तो जैसा कि कल गणेश पूजा है और आज हम जा रहे हैं मूर्ति लेने के लिए। तो मूर्ति लाने से पहले हम आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ दिखाने वाले हैं। आइए हमारे साथ। तो ये है घर की तरोताज़ा फ्रेश दो लौकी एक साथ हुई है। हमें इसे कल तोड़ना था लेकिन टाइम नहीं मिला। कल हमारे गेस्ट आ गए थे तो आज मैं इसे तोड़ने वाली हूँ। तो यार इसको कैसे तोड़ूं? ऐसे हाथ से? कैंची कैंची भाई कैंची ला तो ये हमारी लौकी का पहला फल है जिसे मैं ये कट कर रही हूँ। ये देखो क्या मस्त बढ़िया लौकी निकली है। सिंह साहब आप भी आइए, एक तोड़िए। हेलो गाइस, हमारे घर में 2 लौकियां लगी हुई थी तो एक मेरी वाइफ ने तोड़ ली है, एक मैं तोड़ता हूँ। मतलब मैं काट रहा हूँ अपनी लौकी। घर की लौकी लगाई हुई का स्वाद ही कुछ और होता है। और आप सब भी ज़रूर घर पर वेजिटेबल्स लगाइए बिना खाद के और एकदम ऑर्गेनिक है। तो चलिए अब इसकी रेसिपी मैं कुकिंग चैनल पर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जैसा कि आप सबको पता है गणेश पूजा चल रही है और भगवान जी को सुबह शाम प्रसाद का भोग लगाना पड़ता है। तो आज मैंने मीठे में बनाई है लौकी की खीर भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि हरा रंग उनका बहुत ही फेवरेट है। और मैंने हरे रंग में आज बनाई है घर की तरोताज़ा लौकी की खीर। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशु और आपका स्वागत है इंडियन बेक्स एंड टेस्ट में। तो लौकी की खीर बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई पर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी का, और इस पर सबसे पहले हम काजू फ्राई करेंगे और साथ में बादाम। तो इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। तो फटाफट से हम इसे निकाल कर एक प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसी तरह से हम चिरौंजी और किशमिश को भी फ्राई करेंगे। पर्सनली खीर में मुझे चिरौंजी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप अपनी मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और जैसे ही किशमिश फूलने लग जाए तब हम इसे भी निकाल लेंगे बाहर। और मैंने साथ में फ्राई नहीं करी थी काजू बादाम के, क्योंकि चिरौंजी और किशमिश का कुकिंग प्रोसेस थोड़ा अलग है, यानी कि किशमिश और चिरौंजी जल्दी से फ्राई हो जाती। अब ये ली है मैंने घर की तरोताज़ा फ्रेश हरी लौकी और करीब 2 किलो के आसपास की है। जब हमने लौकी का बीजा लगाया था तो हमें पता नहीं था ये गोल लौकी निकलेगी या लंबी वाली निकलेगी। तो ये गोल लौकी निकली और लौकी का पहला फल है। तो गणेश पूजा भी चल रही है तो हमने कहा लौकी का पहला फल है भाई, मीठा तो बनाना बनता है। तो लौकी की खीर भगवान जी के लिए बना रहे। तो डंठल वाले पार्ट को हम कट कर लेंगे और इसे हम पील कर लेंगे। और छिलके निकालने के बाद लौकी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और इसको 2 पार्ट में कट कर लिया। और इसमें बीजे काफ़ी ज़्यादा है लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसके लिए भी हमने कुछ सोच रखा है। तो बीजों को हम इस तरह से कट कर लेंगे, पल्प को। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से कट हो रहा है। बहुत ही सॉफ्ट है इसका पल्प और बीजे भी बहुत ही सॉफ्ट है। तो एक लौकी के बीजों को हम इस तरह से निकाल कर साइड पर रख देते हैं और सेम मैं दूसरे को भी इसी तरह से कट कर लूँगी। और इसका हमने क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अगर आप लंबी वाली लौकी का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी इस तरह से बीजे होते हैं तो उसका भी पल्प आप इस तरह से कट कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही कितना सॉफ्ट इसका पल्प है और बीजे भी बहुत ही सॉफ्ट है। तो चलिए अब लौकी को हम ग्रेट कर लेते हैं। तो लौकी को मैं ग्रेट कर लूँगी। आप बड़े छोटे ग्रेटर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारी लौकी को मैंने इसी तरह से ग्रेट कर लिया और देखिए लौकी में बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर है और ये बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी, क्योंकि कल ही मैंने इसे तोड़ा था और ये बहुत ही फ्रेश और बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी। बहुत ही ज़्यादा जूसी है लौकी। तो चलिए एक नज़र पल्प पे डाल लेते हैं। तो जितना गूदा था हमने उसको इस तरह से मिक्सी में पीस लिया और ये बीजे बहुत ही आसानी से निकल गए। जब मैंने पल्प को तोड़ा था तो बीजे इस तरह से झड़ते जा रहे थे, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई और पल्प को मैंने इस तरह से पीस लिया मिक्सी में। और आप देखो जो हमने कढ़ाई पर ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था उसी घी पर हम लौकी को डाल देंगे। 2 मिनट के लिए पहले हम लौकी जो ग्रेट की है उसे हम भून लेंगे और फिर 2 मिनट के बाद हमने जो पल्प है लौकी का गूदा है उसको भी हम इस पर डाल देंगे। और कम से कम अब 5 से 6 मिनट के लिए हम लौकी को अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका मॉइस्चर थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता और ये अच्छे से पक नहीं जाती।
तो लौकी को मैंने पल्प के साथ 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया और ये काफ़ी पक भी गई है, यानी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब बारी आती है इस पर दूध डालने की। तो मैं 1.5 लीटर दूध ले रही हूँ, जिसको मैंने पहले ही उबाल लिया था, और मैं मलाई के साथ ही दूध को यूज़ करूँगी खीर पे। इससे क्या होगा, हमारी जो खीर बनेगी ना बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की बनेगी। तो दूध मिक्स करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी दूध डालने के बाद मिक्स करेंगे। और दूध में जैसे ही 2-3 बार अच्छे से उबाल आ जाए तब मैं इस पर डालूंगी पिंच ऑफ फूड कलर। तो मैं हरे रंग के पाउडर कलर का यूज़ करी, क्योंकि लौकी की खीर बन रही है और ग्रीन ग्रीन ना दिखे तब तक मज़ा नहीं आता। अगर आप फूड कलर नहीं खाना पसंद करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 4 से 5 चम्मच मैंने लिया है मिल्क पाउडर, और हैंड विस्कर से इसे इस तरह से डालते जाएंगे मिल्क पाउडर को और मिक्स करते जाएंगे। और इस तरह से मिक्स करने से बिल्कुल भी लंप नहीं बनेगा। और ये 2 चम्मच मैंने साबूदाने को भिगो दिया था 1.5 से 2 घंटे के लिए, ये भी इस पे ऐड कर देंगे। सच में बहुत ही मज़ेदार खीर बनती है, आप ज़रूर डाल के देखिएगा। तो साबूदाने को भी हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम में इसे बॉईल करेंगे। और थोड़ी देर बाद ही हम, जैसे 3 से 4 मिनट बाद, हम इस पे डालेंगे ड्राई फ्रूट कटे हुए, और थोड़े से मैंने डेकोरेशन के लिए रख लिए, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। और साथ में डालेंगे हम इस पर इलायची पाउडर। तो 5 से 6 हरी इलायची को मैंने पीस लिया, उसका पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। और आधी कटोरी से ज़्यादा मैं डालूंगी इस पर चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, आपको जितना मीठा खाना पसंद है उस हिसाब से आप चीनी का यूज़ कर सकते हैं। अब चीनी को भी हम मिक्स कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में हम कम से कम इसे 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए जो साबूदाना हमने डाले थे ना, उससे एकदम ये लग रहा है जैसे मोतियों जैसे हरे हरे दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए इसे इसी तरह से पकाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो खीर को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए और आप देख सकते हैं दूध की क्वांटिटी भी काफ़ी कम हो गई है। मैं अभी आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। देखिए क्वांटिटी भी कम हो गई और ये गाढ़ी दिखने भी स्टार्ट हो गई। ये देखिए अभी इसका टेक्सचर इस तरह का आपको दिख रहा होगा। तो मैं बस गैस के फ्लेम को अब बंद कर दूंगी और जैसे ही ठंडी होगी इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा इसका टेक्सचर चेंज होने के लिए। तो ये देखिए खीर को मैंने ठंडा कर लिया और ये देखिए इसका गाढ़ापन देखिए, इतनी मलाईदार हमारी लौकी की खीर बनके तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को मेरे कहने से एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए। तो खीर हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो मैंने इसे प्रसाद के लिए बनाया, तो मिट्टी के बर्तन पर मैं खीर को इस तरह से निकाल लूँगी। तो खीर निकालने के बाद अब बारी आती है इसे डेकोरेट करने की। तो ये जो मिठाई में सिल्वर वर्क लगता है वो मेरे पास है, तो मैं इसका यूज़ करूँगी खीर में। तो मैं सिल्वर वर्क को लगा दूँगी खीर के आधे हिस्से पर। ये बहुत ही हाथों में चिपकता है तो सावधानी से काम ये करना होता, लेकिन मेरा भी थोड़ा सा इस तरह से बाहर की तरफ ये देखिए सिल्वर वर्क निकल आया है मिट्टी के बर्तन से बाहर। तो मैंने इसे उंगलियों से लगाकर साइड में इस तरह से लगा दिया है। अब जो फ्राई बादाम, काजू, किशमिश और चिरौंजी रखी थी उसे हम डेकोरेशन में इस तरह से यूज़ करेंगे। तो सबको मैंने इसी तरह से डेकोरेट कर दिया और टेस्टी सी बढ़िया सी खीर हमारी प्रसाद के लिए बनके बिल्कुल है तैयार। तो इस गणेश पूजा में आप भी इस रेसिपी का प्रसाद बनाइए और श्री गणेश भगवान जी को प्रसन्न करिए, क्योंकि हरा रंग उनका बहुत ही फेवरेट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।